दोस्तों ये वीडियो मेरे चैनल की थीम से बिल्कुल अलग है, लेकिन इस समय मेरे लिए ये वीडियो बनाना और आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का थर्ड फेज़ 1 मई से शुरू हो रहा है और इस फेज़ में केंद्रीय सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि इस बार 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है दोस्तों कि इस बार वैक्सीनेशन ऑफलाइन नहीं है। इस बार अगर आप डायरेक्ट अस्पताल चले जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस बार आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले, इसके बाद ही आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं वही कंप्लीट प्रोसेस डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वैक्सीनेशन का थर्ड फेज़ 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो अगर आप भी थर्ड फेज़ पे वैक्सीन लगवाने का सोच रहे हैं तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में सीख लीजिए। इसके बाद आराम से रजिस्ट्रेशन करिए और जा कर के आराम से वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ भागीदार बनिए। और साथ ही एक और मैसेज, अपने घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में जाने से बचिए और कोरोना को फैलने से रोकिए। तो दोस्तों वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता दूं जो कि आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लेने हैं और जिसके बारे में आपको जानकारी पहले से होना चाहिए। जैसे कि आपने भी सुना होगा कई र्यूमर्स की कोरोना के वैक्सीन लगवाने से कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मैंने इनको पर्सनली फील किया। मेरे मॉम डैड दोनों ने वैक्सीन लगवा रखी है, दोनों की एज 50+ है, तो एक तरह से मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद जानेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे है। तो दोस्तों मेरे मॉम डैड दोनों ने वैक्सीन लगवा रखी है, दोनों की उम्र 50+ है, दोनों को शुगर, बीपी या फिर दमा या फिर हार्ट अटैक इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। उम्र के चलते जो थोड़ी कमज़ोरी होती है वही बस है उनके। तो उनको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स फील हुए हैं वैक्सीन लगवाने के बाद वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो पहली बात कि दोनों में से किसी को भी बुखार नहीं आया। जैसे कि आपने सुना होगा वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ जाती है, तो मेरे मॉम डैड को दोनों को बुखार नहीं आया। और इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के अगले दिन मेरे पिताजी को सिर में हल्का दर्द सा फील हुआ था, जैसे कि सिर चढ़ा हो, ऐसा भारी भारी सा सिर। वहीं मॉम को मेरे जिस हाथ पे उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी उस हाथ पे भारीपन महसूस हुआ था, जैसे कि हाथ थका हो, कुछ ज़्यादा काम कर लेने जिस थकान लगती है तो वो फील हो रही थी। इसके अलावा मेरी मॉम को मतलब उस दिन नींद सी आ रही थी, जैसे कि आप कोई मेडिसिन लेते हैं या फिर आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं होती तो एक अजीब सा नशा सा रहता, आंखें भारी भारी, तो वो मेरी मॉम को फील हो रहा था। ये लगभग 48 घंटे तक थी ये कंडीशन मेरे मॉम डैड की। सिर हल्का भारी था, हाथ भारी था, नींद सी आ रही थी और शरीर में एक सुस्ती सी थी। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपने भी सुने होंगे और ये पर्सनली मैंने फील किए हैं मेरे मॉम डैड के ऊपर। तो अगर आप भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि ये बिग इशू नहीं है और वैसे भी ये चीज़ें आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपके शरीर में कितनी ताकत है उस पर डिपेंड करता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि 50+ एज वाले लोगों को फील होते हैं जनरली। हो सकता है आपको ना फील हों क्योंकि आप यंग हैं, 18+ हैं, तो शायद ये साइड इफ़ेक्ट्स भी ना फील हों, बट ये हो सकते हैं। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से प्रिकॉशंस लीजिएगा। लाइक वैक्सीन के बाद थोड़ा रिलैक्स करें, कुछ भी उटपटांग का खाएं नहीं, ऐसा वैसा। और इसके अलावा आपको यदि कोई प्रॉब्लम है बीमारी टाइप की तो इसके लिए अपने फिजिशियन से सलाह लें, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की ये 2 वैक्सीन्स इंडिया में अवेलेबल हैं इस वक्त, जो कि लगा वैक्सीनेशन में जिनका यूज़ किया जा रहा है। दोनों ही सेफ़ हैं और दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी डरे नहीं कि जैसे अफवाह फैली हुई हैं कि ये सेफ़ नहीं है, ऐसा वैसा। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहें। चलिए अब जानते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप अपने मोबाइल से अपने घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोविन प्लेटफॉर्म, कोविन वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले आपको कोविन वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा देता हूँ, इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप से कैसे करना है वो भी बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने कोविन वेबसाइट ओपन कर ली है, cowin.gov.in। जब गूगल पे आप इसे सर्च करेंगे कोविन प्लेटफॉर्म या कोविन पोर्टल तो ये टॉप में ही आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको इसमें टॉप
का में आप देखेंगे रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे जब, तो क्लिक करने के बाद आपको ये कोविन की एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इनपुट करना है। ये रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से ओपन होगा, तो उसके बाद से आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना है। मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद जब आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो नंबर आप यहाँ इनपुट करेंगे। उसके बाद उस OTP को यहाँ इनपुट कर देना है, और वो OTP को इनपुट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। वो अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है, बट मैं आपको सारी प्रोसेस आगे बता देता हूँ। तो जब आप रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुँचेंगे तो वहाँ आपको ID प्रूफ देना होगा, फ़ोटो ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ऐसा का कोई भी एक ID प्रूफ वहाँ आपको सबमिट करना होगा। उसकी डिटेल्स, इसके अलावा नेम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, ये आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। इसके बाद आपको वहाँ पर जब सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी तो आपको वहाँ रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। किस दिन किस टाइम पे आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं वो आप अपना अपॉइंटमेंट वहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अपना टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद शेड्यूल पर क्लिक करके अपना नाम वहाँ इनपुट करना होगा। इसके बाद आपको पिन कोड अपना इनपुट करना होगा, सर्च करना होगा पिन कोड इनपुट करके कि आपके शहर में कहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। पिन कोड इनपुट करके सर्च करेंगे तो जितने भी सेंटर आपके एरिया पे हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। अपने हिसाब से अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, किस सेंटर पे आप जाके वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस डेट पे उस जगह जा कर के वैक्सीनेशन करवा लीजिए आराम से। तो इस तरह से आप घर बैठे रजिस्टर करके अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद चलिए जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप से आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से एक और टिप दे दूं कि जितनी जल्दी हो सके ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा पूरे इंडिया पे जहां रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो सर्वर पे लोड बढ़ेगा, जिसके चलते सर्वर डाउन या सर्वर फेल जैसी समस्याएँ आ सकती हैं इस वेबसाइट पर, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएगा, आपका वैक्सीनेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर है कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आराम से वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो ठीक इसी तरह आरोग्य सेतु ऐप से भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करेंगे और उसमें एक आपको टैब दिखेगा कोविन टैब। उस पर जब कोविन टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर इनपुट करना है, उस पर OTP आएगा और इसके बाद OTP डाल के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप सेम रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुँचेंगे। वहाँ आपको ID प्रूफ, नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब इनपुट करना है और इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद वो शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन वहाँ भी आपको मिलेगा, जहाँ से आप किस डेट पर लगवाना चाहते हैं वैक्सीन, किस टाइम पे लगवाना चाहते हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ भी आपको पिन कोड डाल के सर्च करना है, जिससे कि आपके यहाँ वहाँ के सारे सेंटर्स आ जाएंगे आपके शहर के। तो किस सेंटर पे जाके आप लगवाना चाहते हैं वैक्सीन वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म कर दीजिए, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, उस डेट पे जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 28 तारीख को ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ओपन हो रहा है, जिसको आप ऑनलाइन ही अपने घर से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसके बाद ही आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के इस बार वैक्सीन नहीं लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन करिए और वैक्सीन लगवाइए एंड स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग दीजिए। थैंक यू।